7 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना प्रदर्शन। सीएमओ कार्यालय के बाहर लगी भीड़, संविदा कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। आश्वासन के भरोसे चल रही है संविदा कर्मचारियों की गाड़ी। उनका कहना है कि वो बाकी कर्मचारियों से ज्यादा काम करते हैं, फिर भी उनकी तनख्वाह कम है। कोरोना काल में उन्होंने डॉक्टरों के बराबर काम किया, लेकिन उन्हें काम के अनुसार वेतन नहीं दिया गया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं XMT न्यूज। आज हम सीएमओ ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ लोग धरने पर बैठे हुए हैं। ये क्यों बैठे हैं और इनकी क्या मांगे हैं आईएन से ही जानते हैं। और ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी मांगे जो हैं वो जायज़ हैं। इन लोगों के अब जानते हैं इनसे लोगों से। हाँ मैडम जी, ये बताइए कि अभी यहाँ पर जो धरना चल रहा है वो क्या किस लिए चल रहा है? क्यों आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और क्यों आप लोग यहाँ पर आए हैं? क्या आपकी मांगे हैं? हमारी समान वेतन समान कार्य। हम ANM लोग हैं, 10 साल से नौकरी 10,000 रुपए में कर रहे हैं, है ना। हमारे साथ आशा बहनें भी रहती हैं। इन लोगों को भी क्या मिलता है, हम लोगों को भी क्या मिलता है। 10,000 में हम 2 बच्चों को कैसे पाल सकते हैं? जी बिल्कुल। कोई मांगे नहीं है, इतनी बड़ी मांग नहीं है जो सरकार हमारी पूरी ना कर सके। हमारी ऐसे तो संतुष्टि हम करते रहते हैं, संतुष्टि तो की है। यहाँ पे लोग हैं और मैंने कोई संविदा थोड़ी आपको खत्म यहाँ पे किया। अपनी मांगे पूरी करने की। क्या मांगे आपकी? समान वेतन, समान कम समान और ऐसी संतुष्टि। और आपकी बेटी में लोगों का मैसेज आया है कि आपकी संतुष्टि तो ऐसी हमारे पास 50 आ जाती है। ये चाहते हैं कि जैसे हमें 300 रुपये मंथली 10,000 रुपये मिल रहे हैं। हम 10,000 में हम 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। देखिए, हमसे कोविड भी कराया, एक नया प्रस्ताव आया है जो अभी मेरे सामने है। संचारी भी कराया जाता है, काफी सारे काम है। जो प्रस्ताव है, कितने साल से कर रही हैं? हमें 12 साल हो गए। अच्छा, 12 साल हो गए और अभी तक वो प्रस्ताव ये आपका है समान कार्य के आपको वेतन नहीं मिला है? हाँ, नहीं मिला है। ठीक है मैम, आप क्यों यहाँ पर आई? आप सेम प्रॉब्लम है, लोगों क्या बताइए जरा। जो आप आगे पूछ लीजिए ना। कार्यकारिणी बनी है, जिसके पीछे आप लोग बैठे हैं, तो बताइए आप क्यों बैठी मैम यहाँ पे? हम अपनी मांगों को लेके बैठे हुए हैं। हम सब कोविड में काम करते हैं। सारी ANM बहनें हैं, हमारे PPM यूनिट्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कोविड में 100% योगदान दिया। जी जी। और हमने इतने मरीजों को बचाया, उनको लेके गए पॉजिटिव लोगों को, उनका इलाज किया, घर घर जाके सर्वे किया और उनका पूरा 100 करोड़ का टारगेट पूरा किया, अचीवमेंट किया हमने कोविड का। उसके बाद हमें ये है कि आज हमें घुसने नहीं दिया सीएमओ ने, हमको यहाँ बिठाया है। आप देखिए, आप अंदर गई थी? हाँ, अंदर गए थे। 2 दिन से अंदर धरना हो रहा था, लेकिन जब उन्होंने कल मना किया कि नहीं वैक्सीनेशन करो, किसने हटाया? सीएमओ सर का आदेश है, पुलिस बल बिठा रखा है। ANM को अंदर तक नहीं घुसने दिया जा रहा, जिन्होंने पूरे कोविड में काम किया है। और उनसे कहा गया है कि हम नई भर्ती करेंगे। नई भर्ती भी तो आप संविदा पे करोगे, वो ANM भी यहीं बैठेंगी, वो ANM भी यहीं बैठेंगी। करनी है तो परमानेंट कीजिए, बराबर समान वेतन दीजिए, तो हम समझे कि आप भर्ती करोगे। अगर संविदा पे करोगे वो भी यहीं बैठेंगी, वो भी काम नहीं करेंगी। हम वैक्सीन के लिए सिरिंज जब पकड़ेंगे, जब आप हमें कलम पकड़ के लेकर समान वेतन का देंगे, उसी दिन हम पकड़ेंगे। कितने दिन से आप बैठी हैं यहाँ पे? हम 30 तारीख से बैठे हैं यहाँ पे। अभी तक कोई आपके सुनवाई नहीं हुई है? नहीं सुनवाई हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। ईमानदारी पे आपकी बेटी यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, धरने के लिए बैठे हैं। किसके क्या मांगे आप? समान कार्य समान वेतन। कितने साल से काम कर रही है? मैं अपने पोस्ट पे 10 साल से 10 साल से काम कर रही है। आपको समान आपके काम के अकॉर्डिंग आपको काम पैसा नहीं मिला है? नहीं, संविदा कर्मचारी हैं, आधा कहाँ पेमेंट देते हैं ये लोग। आपकी बेटी है? जी, हम समान कार्य समान वेतन के लिए बैठे हैं। समान काम समान वेतन के लिए आप बैठी हैं? कितने दिन से बैठी है? 30 तारीख से। 30 तारीख से बैठी है। और आप यहीं पे आपको बैठा दिया गया है? जी, आज तो बाहर बैठा दिया, कल तो अंदर बैठे हुए थे। अच्छा, अंदर बैठे हुए थे, बाहर बैठा है? आज बाहर कर दिया है। सीएमओ सर का ऑर्डर है। सीएमओ सर का ऑर्डर है तो आपको बाहर बैठा दिया गया है? जी। आप लोगों के समर्थन में बताइए आप क्यों बैठी हैं? हमारी इस्तीफा दे रही है, उसके पश्चात हम आप लोगों से क्यों आए यहाँ पे आप? मैम, यहाँ पे हम अपनी 7 सूत्रीय मांग के लिए आए हैं। 7 साल से सरकार हमसे कार्य तो करा रही है, पर हमें उसका लाभ नहीं दे रही है। हम उनसे 10% भी हमें वेतन नहीं मिल रहा है। मात्र 12,000 रुपए सैलरी मिल रही है, उसमें भी दिन रात हमें धमकियाँ दी जाती है। क्या धमकियाँ हैं? हमारी सरकार के द्वारा ये धमकी दी जाती है, अगर आज आप यहाँ बैठेंगे तो हम आपको निकाल देंगे। हम अपने हक की मांग कर रहे हैं, हम सरकार के साथ कोई जास्ती नहीं कर रहे हैं। कोविड में हम लोगों ने दिन रात काम किया है, हम लोगों ने रात भर काम किया, ऑनलाइन
लाइन फीडिंग की है। हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, सैनिटाइजर, मास्क कुछ नहीं था, फिर भी कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी हम लोगों ने काम किया है। और आज जब हम अपने हक के लिए बैठे तो हमारे ऊपर धमकियां आ रही है कि हम आपको निकाल देंगे, तो हमारी क्षमता समाप्त कर दी जाए, हम तैयार हैं। आप लोगों को मैं अवगत करा आप दूं, क्यों हैं यहाँ पे? आप लोगों को अवगत करा दूं, आप लोग सुनते रहिएगा। समान काम समान वेतन के लिए आए। मैम आप क्यों हैं यहाँ पे? समान कार्य हमारा समान दर्द समान कार्य समान वेतन। माननीय समान कार्य समान कितने साल से काम कर रहे हैं? हम अपने शोषण कैसा? ज्यादा से ज्यादा मैडम काम कराते हैं, पैसा कम देते हैं, इस तरीके का। कितने साल से काम कर रही हैं आप? 6 साल से। कप्तान सिंह चाहत 6 साल से काम कर रही हैं। आपको 6 साल से आपको मन माफिक आपको वेतन नहीं मिला है? किस चीज का मैम? मन माफिक आपको वेतन जितना आप चाह रही थी आपको नहीं मिला उतना? नहीं मैडम नहीं। में आपको मैम समान कार्य समान वेतन। जो लोग परमानेंट होते हैं उन लोगों को सैलरी अच्छी मिलती है, काम हम लोग को उतना ही बराबर। क्या करते हैं? मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। यहाँ पर चले आए। आई टेस्टिंग रहता है काम, लेकिन जो परमानेंट सैलरी मिलती है वही काम हम भी करते हैं, लेकिन सैलरी हमें बिल्कुल उसके हिसाब से बहुत ज्यादा कम मिलती है। तो उससे हमारा इस महंगाई में इतना खर्चा तो हो ही नहीं सकता। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा समान कार्य समान वेतन। समान कार्य समान वेतन ही होना चाहिए। कितने टाइम से बैठी हैं? 9 साल हो गई मुझे यहाँ पे जॉब करते। के भी 10,000 रुपए में नौकरी कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें कैसे करें? अपने बच्चों का घर का काम इतना है, उसके अकॉर्डिंग वेतन आप बिल्कुल भी लोगों नहीं के है। बीच में आप लोग यहाँ पे कितने टाइम से बैठे हुए हैं? क्या यहाँ पे एक तारीख एक तारीख से बैठे हुए हैं और आप लोग यही बैठे हुए हैं शुरुआत से? नहीं, एक दिन अंदर थे, आज यहाँ बाहर कर दिया है इन्होंने। अच्छा एक दिन अंदर थे यहाँ बाहर हो गए। आज किसने किया आपको बाहर? यहाँ पे सभी लोगों ने बंद कर दिया ना, पुलिस को बुला लिया कि अब बाहर अंदर नहीं जाने देंगे। अच्छा अंदर आपको नहीं जाने दिया जा रहा है? जी मैम आप क्यों हैं यहाँ पे? हम परमानेंट होना चाहते हैं, सामान कार्ड सामान वेतन। हमारी जो बहनें मतलब हम उनसे अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी हम लोगों को उतनी सैलरी नहीं दी जा रही है ना। हम लोगों का 7 सालों से शोषण किया जा रहा। आज परमानेंट हो गए, कल परमानेंट हो गए, सरकार को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, आश्वासन मिल रहा है आपको कि बिल्कुल बिल्कुल कई बार कर चुके हैं, अभी हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, परेशान हो गए हम। क्या करती हैं आप? हम एनम हैं। अच्छा और ये बताइए जैसे आप अभी यहाँ पे धरने के लिए बैठी हुई हैं, आप लोग अपनी मांगे लेकर, आप लोग कितने दिन से काम कर रही हैं? कितने टाइम हो गया आपको ये? 7 साल हो गए हम। 7 साल में एक भी दिन आपको ऐसा नहीं लगा कि आपकी मन माफिक आपको वेतन मिला है? नहीं, बल्कि हमें तो धमकी दी जाती है कोविड में 7 बजे तक 50 से कम नहीं होने चाहिए, इस तरह की धमकी। जब लाभार्थी नहीं है तो हम 50 से ज्यादा कहाँ से लगा के आएंगे? अपनी मर्जी से थोड़ी ना करके आएंगे। हमें जितने लोग मिलेंगे हम केवल उतना ही करेंगे और हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। हम लोगों को धमकी दी नहीं, आप 50 से कम लगा के आएंगे, सीएम ऑफिस में आपका नाम भेज देना, हम हमारी क्षमता समाप्त कर दे, हमें नहीं करना। हम लोग ड्यूटी करते हैं, अपने घर 8 बजे पहुँचते हैं। अच्छा आप समय से ज्यादा अपनी ड्यूटी कर रहे हैं फिर भी आपको नहीं मिला? नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। मैम आप क्यों बैठी हैं? मैडम मैं 9 साल से काम कर रही हूँ, तब भी कोई समान कार्य समान वेतन के लिए हमें मांगे, हमें नियमितीकरण मिलना चाहिए। हम लोगों नियमितीकरण मिलना चाहिए, परमानेंट नहीं किया जा रहा? हाँ परमानेंट नहीं किया जाए। 9 साल से बराबर काम कर रहे हैं हम। और 9 साल से काम करें आप यहाँ पे, जैसे कि अभी बैठे हुए हैं, आपके समान कार्य समान वेतन को लेकर आपकी मांगे हैं। हाँ। और जैसे कि आप 9 साल से आपको कभी एक भी दिन ऐसा लगा कि आपको मनमाफिक वेतन मिल रहा है? नहीं मिला है, कभी वेतन हमें बराबर नहीं मिला है। और जो लोग परमानेंट है वो हमारे बराबर काम भी नहीं करते हैं। अच्छा, काम ज्यादा हो रहा है, आपको वेतन संविदा वालों का शोषण हो रहा है पूरा। क्या हड़ताल चली? हड़ताल चल रही है, किस लिए? क्या मांगे आपकी? वेतन के हकदार हैं या नहीं है? 2 साल से तो काम कर रहे हैं, ना तो EBD मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। और पहली बार हमारी सैलरी भी इतनी नहीं है। किसी प्रकार की हमारी कोई सैलरी आपकी उतनी नहीं है? नहीं। कितने दिन से बैठी हैं आप? हमारे बीच में 1.5 से यहाँ पे कितने दिन हो गए आपको यहाँ बैठे हुए? आहुति देने यहाँ की बैठे कोरोना हुए। काल में जिनको किसी भी कर्मचारी को 10 रुपया 3 दिन हो गए हैं आपको। और अभी अमृतसर के अंदर बैठे हुए थे आप, आपको बाहर निकाल दिए गए? एक बच्चा 2 बच्चे मैं ऑफिस से आई हूँ, हैं बेचारे अच्छा, आपको यहाँ पे भटक रहे क्या हैं। करती हैं आप वैसे? अब मैं मैं भी प्रदेश सरकार से लगातार मांग कर रहा था। 5 तारीख को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से क्यों बैठे मैम आप यहाँ पे? एक लेटर भिजवाया था माननीय मुख्यमंत्री के लिए। मैं आपको एक बात और बता दूं कि उत्तर यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर आए हम, जैसे कि क्या मांगे आपकी? हमारे मांग है कि समान वेतन समान कार्य हो। जैसे कि कितने साल से काम कर रहे हैं? 3 साल हो गए। 3 साल में आपका वेतन आपको समान नहीं मिला जितना आपसे काम कराया जा रहा है? हाँ नहीं मिलता है कभी, न बोनस वगैरह न कोई सुविधा। अच्छा
कोई सुविधा नहीं मिल रही है। साल हो गई, 7 साल से काम कर रहे हैं, ने हमें तो समान वेतन मिला है, ने नियमितीकरण मिला है, कभी कुछ भी नहीं मिला ना। और काम करते हैं, दिनों रात मेहनत ही कर रहे हैं, उनका टीकाकरण कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं जो भी है। क्या करते हैं क्या करती हैं आप? ये कोविड में हमने साथ दिया, कोविड का वैक्सीनेशन किया, उसका वेरीफायर भी हमने किया, सारे जो भी काम है शासन आते हैं वो सारे काम आते हैं एएनएम के ऊपर ही आते हैं, वही संभाल रही हैं, फिर भी उनका कुछ भी नहीं हुआ। आपको वेतन नहीं मिल रहा, आपको समान वेतन नहीं मिला जितना आपका काम करा है? समान वेतन 10,000 रुपये मिलते, उसे क्या हो रहा है बताओ? इतनी उसमें ये तो वो भी नहीं निकलता, किराया भाड़ा भी। मैं आपके बैठे यहाँ पे बताइए। मैं क्या अपना दुख बताऊं, क्या मुझे मेरे घर से ही बाहर कर दिया गया। जब हम किसी दूसरे के घर से बाहर होते तो कुछ नहीं होता, और आज हमें अपने घर से बाहर किया गया है, इसलिए मुझे सबसे बड़ा मैम क्यों बैठी हैं आप यहाँ पे? और मुझे दर्द है। क्यों बैठे मैं आप यहाँ पे? कोई हमारा बोनस नहीं है, कोई यहाँ पे अपनी मांगे रख रहे हैं। क्या मांगे आपकी? समान कार्य समान वेतन। समान कार्य समान वेतन की। जी। कितने साल से काम कर रही हैं आप? 6 साल से। 6 साल से काम कर रही हैं, और आपको इतने 6 सालों में आपको एक भी दिन या फिर एक भी महीने ऐसे नहीं लगा कि आपको जितना काम कर रही हैं आपको वेतन नहीं मिला है? नहीं, वेतन तो मिला है, समान कार्य के लिए। समान कार्य के लिए नहीं मिला। कार्य के हिसाब से आपको वेतन नहीं मिला? नहीं मिला। कितने दिन से बैठी हैं आप? यहाँ पे 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। 5 दिन से बैठी हुई हैं यहाँ पे। हमने सुना है कि आप अंदर बैठी हुई थी, आप लोग है ना, तो आपको बाहर निकाल दिया गया? ये आज हम लोगों को यहाँ पे बाहर बिठा दिया गया है। अंदर हम लोगों को क्या कहा गया था आप लोगों को? मांगे सरकार से मांग रहे हैं, अंदर आने की इजाजत नहीं, हम लोगों को बाहर ही बिठाने को बोल दिया गया है कि बाहर बैठो आप। अच्छा ठीक है। मैम आप क्यों आई हैं यहाँ पे? कप्तान साहब हम अपना समान वेतन अपने हक के लिए लड़ने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारा हक है जो हम सब परमानेंट एएनएम में जो काम करती हैं उससे ज़्यादा हमसे काम लिया जाता है, और क्या कहते हैं वेतन हमें उनसे बहुत कम दिया जाता है। 10,000 रुपये में हमारा कुछ नहीं होता है। 2-3 बच्चे हैं, उनका कोई खर्चा पानी कुछ हम चला नहीं पाते ढंग से हम खाना भी नहीं खा पाते हैं। सुबह के घर से निकलते हैं 8 बजे के, और 8-9 बजे घर पर ही पहुँचते हैं। इसीलिए बस हम समान वेतन समान कार्य चाहते हैं कि उनको मिल रहा है उतना ही वेतन हमारा होना चाहिए, क्योंकि हमारा हक है लेने का। मैम आप बताइए आप क्यों आई यहाँ पे? समान कार्य समान वेतन के लिए आए हैं। अच्छा कितने साल से काम कर रहे हैं आप? 7 साल से। कितने? 7 साल। 7। अच्छा तो आपको एक भी दिन आपको ऐसा लगा कि आप जितना काम कर रही हैं आपको उतना वेतन मिल रहा है? वेतन नहीं मिल रहा है, हमसे संविदारों से ज्यादा काम लिया जा रहा है। ज्यादा काम लिया? सुबह से लेके शाम को 10 बजे तक बैठाते हैं, उतना पैसा नहीं देते, घर पे खाना भी नहीं सही टाइम से खा पाते, बच्चों को नहीं देख पाते हैं। जितना हमारा काम है उतना हमें पैसा नहीं मिल रहा है। मैम आप क्यों आई यहाँ पे बताइए? बोल दिया। मैम आप बताइए। दो शब्द हमारे कर्मचारियों के लिए जरूर कहें, जो जायज है इधर आ जाओ। जरूर। अभी मैं इधर खड़ी हूँ, तो जैसा कि लोग देख सकते हैं यहाँ पे धरने पे जो महिलाएं हैं, संविदा कर्मी है, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, समान कार्य समान वेतन को लेकर बैठी हुई है। और ये 3 से 4 कोई 5 बोल रहा है, यहाँ पे इतने दिनों से बैठे हुए हैं, अभी अंदर बैठे हुए तो इनको बाहर निकाल दिया गया है, ये कहकर कि आप लोग बाहर ही रहिए, और ये अपनी मांगों को जायज मांगों को लेकर बैठी हुई है। लेकिन यहाँ पे इनकी कोई सुनने वाले नहीं है। उनको अलग अलग आश्वासन दिए गए, कोई 6 साल से काम कर रहा है, कोई 9 साल से काम कर रहा है, लेकिन उन्हें एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि जितना वो काम कर रही है उतना उनको वेतन मिल रहा है। तो सर जैसे कि अभी आप यहाँ पे जो संविदा कर्मी है वो धरने पर बैठे हुए हैं, है ना, तो वो उनकी क्या मांगे हैं? उनकी हम लोग की 7 मांगे हैं जी। पहली ये है कि हम लोग को देखिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का नाम दे दिया गया है। अब देखिए हमारी एक दुख भरी कहानी है, हम गोरखपुर के रहने वाले हैं, ठीक है, हमें पिनाहट CSC पे पोस्टिंग दे दिया गया है। 900 किलोमीटर पड़ता है, यहाँ से मैं जाता हूँ तो 16 घंटा ट्रेन से लग जाता है गोरखपुर पहुँचने में। अब बताइए जो आ रहा है 16 घंटा लग रहा है आने जाने में। अब मेरा रूम भाड़ा क्या है? भाड़े पर है, खाना पीना रहना आना जाना किराया 20,500 है, मेरा तो इसी में खत्म हो जाता है। अब बताइए नौकरी के नाम पर वो भी संविदा का एक जो कलंक लग गया हमारे सर पर, ये कैसे मिटेगा? सरकार के हाथ मिटेगा, हमारे हाथ। हम जबकि कोरोना काल में हम लोग हमेशा ड्यूटी किए, हम लोग सैंपलिंग लेने के लिए डोर टू डोर गए थे, जबकि हम लोग को मारा गया था दौड़ा के। आपके मीडिया में आता होगा, हम लोग को दौड़ा के मारा गया, लेकिन तभी हम लोग काम किए। अभी आप देख रहे हो वहाँ पुलिस बंधु बैठे हैं, ऐसा हम लोग जाते थे पूरे तरफ एकदम सन्नाटा रहता था, हम लोग ऐसे जाते रहते थे, पुलिस वाले भी मारे हैं कि तुम लोग तो कपड़े से चेहरे से लगते नहीं स्वास्थ्य कर्मी। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं? 20,500 हम क्या करें ये बताइए?
कितने दिन से धरना पे बैठे हैं आप? हम लोग हो गया आपको 29 तारीख से हम लोग बैठे हैं। 29 तारीख से बैठे? जी जी 29। कितना समय हो गया आपको काम करते करते? हमें तो हो गया 1 ईयर हो गया हमें। अच्छा 1 ईयर हो गया। हाँ। तो आपको एक भी महीने में ऐसा नहीं लगा कि आप जितना काम कर रहे हैं आपको उतना वेतन मिला है? वेतन जैसे 20,500 एक दिन, पूरे साल भर में एक दिन 1 तारीख को बस सैलरी आई है, नहीं तो 8 को आएगी, 12 को आएगी, 20 को आएगी, 15 को आएगी, कोई फिक्स वो भी समय पे नहीं आता है, कोई फिक्स नहीं है। सर बताइए आप क्यों आए? हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पोस्ट पर है। नाम से हम लोगों को अधिकारी नाम दिया गया है, लेकिन सैलरी के नाम पे कोई कुछ नहीं है। 20,500 रुपये हम लोगों को सैलरी दी जा रही है। नाम के लिए न तो स्टाफ नर्स माना गया है, न सामुदायिक वो डॉक्टर्स माने गए हैं, लेकिन नाम के लिए अधिकारी बना दिया गया है। पहले जहाँ पर जिनको इन लोगों को डॉक्टरों की जरूरत थी, वहाँ पर हम लोगों को लगा दिया गया है, लेकिन काम डॉक्टरों के बराबर लिया जा रहा है। दौड़ दौड़ के भगाया जा रहा है, गांवों में बुलाया जा रहा है। कोविड वैक्सीनेशन के लिए वेरीफाई करने के लिए MOIC CMO का दबाव रहता है। रात को 12 बजे तक करो, चाहे 1 बजे तक करो, लेकिन टारगेट पूरा अचीव करो। हम लोग कहाँ तक भगे, कहाँ तक करें? इन लोगों ने मार मार के ऐसी कंडीशन कर रखी है सब लोगों की कि आज लास्ट में ये दुविधा हम लोगों को 4 दिन से अब यहाँ पर हम इकट्ठा होने के लिए मजबूर हो गए थे कि 20,500 रुपये में इधर उधर दौड़ें, भागें, खाएं, रेंट दें। हम लोग राजस्थान से आते हैं, इतना दूर से डेली का आना जाना, 300 किलोमीटर का आना जाना बड़ा दुर्लभ हो रहा है। हम लोगों की एक ही मांग है बस, और कुछ नहीं। 7 सूत्रीय मांगों को लेके इनको पूर्ण कर दीजिए। हम लोग अपने हिसाब से हम तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। क्या जो 7 सूत्री मांगे उनमें से क्या क्या मांगे आपकी? हम लोगों की पहली मांग यही है कि समान कार्य परमानेंट के बराबर जितना हम लोगों से काम लिया जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को 7 सूत्रीय मांगों के अकॉर्डिंग पहली मांग ये है कि परमानेंट जो है लोग हैं, परमानेंट कर दें। परमानेंट नहीं, हमें पहले प्रथम ये अगर परमानेंट कर दे तो भगवान उससे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमानेंट वाले जो काम कर रहे हैं उनके बराबर कम से कम सैलरी तो मिल जाए। परमानेंट के बराबर हमारा समान कार्य समान वेतन कर दिया जाए, जीवन बीमा कर दिया जाए, HR पॉलिसी भी लागू कर दी जाए। हम लोगों का इंसेंटिव प्लस सैलरी आता है, तो उस चीज़ को इनको मर्ज किया जाए। सैलरी प्लस जो इंसेंटिव आता है, इन लोगों को एक मर्ज करके एक सैलरी पैकअप में हो जाए, जिससे ये लगा कि हम लोगों का सैलरी आ रहा है। सैलरी टाइम पे कर दी जाए, बस ये दुख भरी आवाज़ है। इनको पूर्णतः मैं आह्वान करता हूँ। न किसानों को परेशानी है, न मजदूरों को परेशानी है, न कर्मचारियों को परेशानी नहीं है। तो हम उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहते हैं, आपके मंच के माध्यम से, जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो यहाँ संविदा कर्मचारी क्यों धरने पर बैठे हैं और क्यों अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सब बकवास है, सब झूठ है, झूठों की सरकार है। और हम आप लोगों के जो आपकी 7 सूत्री मांग है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल आपकी 7 सूत्री मांगों का पूर्ण समर्थन करता है और आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके धरने का समर्थन करते हैं। आपके बीच में हमारे साथ में हमारी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय कप्तान सिंह चहर जी, जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं, वो भी आपके बीच में आए हैं, और दलीप चौधरी साहब जो हमारे पार्टी के नेता हैं, वो भी आपके बीच में आए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं भाई महेंद्र सिंह जी से, हम लोगों को दुख भरी कहानी, लोगों की समस्या है, लोगों की परेशानी ऐसे ही नहीं सुनी जाती। हम तो टीवी पर देखते हैं, समाचार पत्रों में देखते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन आप लोग क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि आपकी आवाज कोई सुने ना, परंतु जो लोग सुनते हैं वो आपका दर्द बांटते हैं, जो नहीं सुनते हैं वो झूठी बातें कह करके अपनी वाहवाही लूटते हैं। ऐसा तो मेरा मानना है। साथियों, मैं आपके धरना प्रदर्शन में पहली बार नहीं आया हूं, आपके समर्थन में मैं पहली बार नहीं आया हूं। महेंद्र सिंह जी को याद होगा, संगठन के पदाधिकारियों को याद होगा, जब मैं विधायक था उस समय आप लोगों ने कई मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन दिया था। उस समय प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन नहीं था आपका लोकल समस्याओं को लेकर के धरना प्रदर्शन था। और उस समय भी मैं आपके बीच में आया था, एक बार नहीं 2 बार आपके धरना प्रदर्शन में शामिल होकर के आपका समर्थन किया था। साथियों, बात बहुत है। माननीय महेंद्र सिंह जी ने
अपनी बातें बहुत बताई हैं। हम भी आपके माध्यम से, आपके संगठन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि आपकी मांग जायज है, नाजायज नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को आपकी मांगों को मानना पड़ेगा। साथियों, बड़ी दुख की बात है, जैसा कि कोरोना काल में, विपत्ता की घड़ी में, दुख की घड़ी में आपने रात दिन मेहनत करके अपनी सेवा दे करके इस स्वास्थ्य मिशन को पूर्ण रूप से करने का काम किया था। और मैं तो ये कहूंगा, जो 70,000 रुपए लेता है या 80,000 रुपए लेता है सरकारी कर्मचारी, और आप 6-7 हजार रुपए मिलते हैं, कहीं उनसे काम आप लोग कम नहीं करते हैं, उनके बराबर आप काम करते हैं, बल्कि ज्यादा काम करते हैं, ओवर टाइम काम करते हैं। इसलिए आपकी मांग जायज है। जो आपने मांगों में बताया है, आपकी पूरी मांग उत्तर प्रदेश सरकार से अपील करते हैं, आपकी जायज मांगों को सुना जाए और तत्काल प्रभाव से आपकी मांगे मानी जाए, ऐसी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से अपील है। और हम और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल पूरा आपका समर्थन करता है, आपकी जायज मांगों का समर्थन करता है, और यही आपकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। नमस्ते। जय स्वास्थ्य मिशन संगठन। धन्यवाद बच्चों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लोग संविदा कर्मी जो हैं यहाँ पर धरने पर बैठे हुए अपनी जायज़ मांगों को लेकर, और वो यहाँ पर अपनी 7 सूत्रीय मांग है, वो अपनी मांगों को लेकर समान कार्य समान वेतन, उनकी मांग जो है वो जायज़ है और सरकार को वो मांग माननी चाहिए। ये कोई 9 साल से काम कर रहा है, कोई 7 साल से काम कर रहा है, लेकिन उनको उनके काम के अनुसार उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो संविदा कर्मी बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत अपनी मांगों को लेकर यहाँ धरने पर बैठना पड़ा है उनको। सब लोग, सरकार कह रही है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि संविदा कर्मी सब स्वास्थ्य कर्मियों को उनकी सुविधा दी जा रही है, ऐसा सरकार का कहना था। लेकिन अगर सरकार का ये कहना है स्वास्थ्य कर्मियों को सुविधा दी जा रही है, तो ये धरने पर है वो क्यों बैठी हुई है, क्यों इनको धरने पर बैठना पड़ा, ये हमारा सवाल है सरकार से। और हम यही चाहेंगे कि उनकी जायज मांगे जो है उनको पूरा किया जाए। तो इसी के साथ मैं अंजलि आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए XMT न्यूज़।